बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। शाहीन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में खुश आमदीद। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपनी 1 क्लास की इंग्लिश। तो मेरी आप तमाम बच्चों से दरख्वास्त है कि बेटा आप अपनी इंग्लिश की बुक खोल के सामने रखें और आपकी नज़र अपनी बुक और LCD दोनों पर होनी चाहिए। मैं आपको पढ़ाऊंगा आज इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1, सबक नंबर 1, आ फिश टैंक, एक मछली का टैंक। तो बेटा आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी किताब पे उंगली रख लें और बाद में आपने इसका काम अपनी कॉपी पर भी करना है और अपने पेरेंट्स को चेक करवाना है। तो हम शुरू करते हैं अपना इंग्लिश की ट्रांसलेशन का आगाज। पहली लाइन है द फिश टैंक इज ऑन द टेबल। मछली का टैंक टेबल पर है। तो बेटा आपने अपनी बुक से इंग्लिश की लाइन लिखनी है, उसके नीचे आपने लिखना है मछली का टैंक टेबल पर है। देयर आर 2 फिश इन द टैंक। अगली लाइन है देयर आर 2 फिश इन द टैंक। टैंक में 2 मछलियां हैं। अब आपने दूसरी इंग्लिश की लाइन लिखनी है और उसके नीचे लिखना है टैंक में 2 मछलियां हैं। नंबर 3, किटी इज अंडर द टेबल। किटी इज अंडर द टेबल। बिल्ली का बच्चा टेबल के नीचे है। आगे चौथी लाइन है द ब्लैक कैट इज बिहाइंड द आर्म चेयर। द ब्लैक कैट इज बिहाइंड द आर्म चेयर। काली बिल्ली बाजुओं वाली कुर्सी के पीछे है। काली बिल्ली बाजुओं वाली कुर्सी के पीछे है। डॉगी इज स्लीपिंग इन द फ्रंट ऑफ आर्म चेयर। डॉगी इज स्लीपिंग इन द फ्रंट ऑफ आर्म चेयर। कुत्ता बाजुओं वाली कुर्सी के सामने सो रहा है। कुत्ता बाजुओं वाली कुर्सी के सामने सो रहा है। तो बेटा इस तरह आपने अपने एक लाइन इंग्लिश की, दूसरी उर्दू की लिखनी है और फिर इनको ज़ुबानी याद करना है। और मुश्किल अल्फाज जैसे कि टैंक है, अंडर है, बिहाइंड है, आर्म चेयर है, स्लीपिंग है, फ्रंट है, आपने इनके स्पेलिंग भी याद करने हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 1 का हिस्सा अव्वल। वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। प्यारे बच्चों, शाहीन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में खुश आमदीद। अब हम पढ़ेंगे आ फिश टैंक का पार्ट 2। तो अपनी बुक को खोलें और इसको सामने रखें। द लाइट इज अबव नदीम। द लाइट इज अबव नदीम। बल्ब नदीम के ऊपर है। बल्ब नदीम के ऊपर है। ज़की इज स्टैंडिंग नियर द टैंक। ज़की इज स्टैंडिंग नियर द टैंक। ज़की टैंक के करीब खड़ा है। ज़की टैंक के करीब खड़ा है। अ पिक्चर इज ऑन द वॉल। अ पिक्चर इज ऑन द वॉल। दीवार पर एक तस्वीर है। दीवार पर एक तस्वीर है। देयर इज ए प्लांट इन द रूम। देयर इज ए प्लांट इन द रूम। कमरे में एक पौधा है। कमरे में एक पौधा है। द डोर इज क्लोज्ड। द डोर इज क्लोज्ड। दरवाजा बंद है। दरवाजा बंद है। द कर्टन्स आर पिंक। द कर्टन्स आर पिंक। पर्दे गुलाबी हैं। पर्दे गुलाबी हैं। प्यारे बच्चों, इस हिस्सा 2 का भी आपने सबसे पहले इंग्लिश लिखनी है। उसके नीचे आप उर्दू की लाइंस आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। आपने इनको अच्छे तरीके से ज़ुबानी याद कर लेना है। प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सबक की जानिब। अब आपने अपनी किताब खोलनी है इंग्लिश की और उसकी एक्सरसाइज निकालनी है। हमने पहले 2 दिन क्या पढ़ा था? आ फिश टैंक की ट्रांसलेशन। अब हम तीसरे दिन क्या पढ़ेंगे? इसकी एक्सरसाइज। तो प्यारे बच्चों, पेज नंबर 3 निकालें अपनी बुक का। आंसर द क्वेश्चंस।
सवालात के जवाब दें। आंसर द क्वेश्चन, सवालात के जवाब दें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द फिश टैंक? मछली का टैंक कहाँ है? तो इसका जवाब क्या है? येलो कलर में लिखा हुआ है, द टैंक इज ऑन द टेबल। द टैंक इज ऑन द टेबल। व्हाइट कलर में बेटा हमारे क्वेश्चंस होंगे और येलो कलर में उसके आंसर्स। आपने इसी तरह इनको अपनी बुक के ऊपर नीट करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज द ब्लैक कैट? काली बिल्ली कहाँ है? और आंसर क्या हमारा? द कैट इज बिहाइंड द आर्म चेयर। द कैट इज बिहाइंड द आर्म चेयर। बिल्ली बाजुओं वाली कुर्सी के पीछे है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज द डॉगी स्लीपिंग? कुत्ता कहाँ सो रहा है? तो आंसर है, डॉगी स्लीपिंग इन द फ्रंट ऑफ आर्म चेयर। कुत्ता बाजुओं वाली कुर्सी के सामने सो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज द लाइट? बल्ब कहाँ है? तो बेटा आप अपनी तस्वीर में देखें और बताएं बल्ब कहाँ है। अपने ज़हन से सोचें फिर बताएं। ओके, अब मेरी तरफ से जवाब है, द लाइट इज अबव द नदीम। लाइट STANDING, तो यहाँ पे क्या लगेगा? D आ गया कर्टन्स। तो CRTAINS। तो सबसे आखिरी लाइन है आपकी बुक की ट्रांसलेशन वाले पेज पे, CURTAINS। तो यहाँ पे क्या लगेगा? U। नेक्स्ट है CLO-E। तो इसका क्या है? कर्टन से ऊपर वाली लाइन, सेकंड लास्ट, पेज नंबर 2 पे, जहां पे लिखा द डोर इज क्लोज्ड। तो यहाँ पे क्या लगेगा? S। नेक्स्ट है FR, खाली जगह NT। तो इसको देखें, ये फ्रंट कहाँ पे है? फ्रंट कहाँ पे है? कहाँ पे है? ढूंढें जी, मिल गया। तो ये है 5वीं लाइन के लास्ट पे, फ्रंट FRONT। तो यहाँ पे क्या लगेगा? O।
नेक्स्ट यहाँ पे बेबी क्या है, नीचे है, तो क्या टिक करेंगे आप, अंडर। आगे एक बच्चा है जो शीशे के सामने खड़ा है, तो अंडर कहते हैं नीचे को, इन फ्रंट ऑफ सामने। तो बच्चा कहाँ पे खड़ा है, सामने, इन फ्रंट ऑफ, टिक कर लिया आपने। नेक्स्ट हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा ई, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। सही अल्फाज इस्तेमाल करके आपने खाली जगह को भरना है। अब नीचे लफ्ज कौन से दिए हैं जो आपने पांचों के अंदर फिल करने हैं, ऑन, पर, इन, में, अंडर, नीचे, बिहाइंड, पीछे, इन फ्रंट ऑफ, सामने। द एग्स आर, पहली क्या है, द एग्स आर, खाली जगह, इन द नेस्ट, तो यहां पे क्या लगा है, इन। द शूज आर, खाली जगह, द टेबल। अब जूते क्या हैं, ऊपर हैं या नीचे हैं, नीचे हैं, तो क्या लगेगा, अंडर। द जग इज, खाली जगह, द टेबल। अब जग देखें, जग कहाँ पे पड़ा हुआ है, टेबल के ऊपर है, तो क्या लगेगा, ऑन। यहां जग वाले सेंटेंस में क्या लगेगा, ऑन। द मैन इज, खाली जगह, द कार। अब लड़का कार के तो पीछे है, तो पीछे की इंग्लिश क्या होती है, बिहाइंड। क्या, बिहाइंड। तो पांचवा है, द गर्ल इज इन द फ्रंट ऑफ कार। लड़की तो कार के सामने, इसलिए हमने फौरन लगा दिया इन फ्रंट ऑफ। क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमने इंग्लिश का पहला चैप्टर मुकम्मल कर लिया, वो भी एक्सरसाइज के साथ। आप अब जोरदार क्लैपिंग करें।